गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक औरत होती है जिसकी उम्र 45 वर्ष होती है, अपने आधे से कम उम्र के लड़के साथ ऐसा कांड कर देती है। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। उम्र 45 साल थी। बबीता आज एक ऐसे लड़के के साथ संबंध बनाने वाली है जो इसकी उम्र से भी बहुत आधी छोटा उम्र था वाला लड़का। लड़का है। बबीता इस लड़के को फोन करती है और थोड़ी देर के बाद वो लड़का बबीता के घर पर पहुंच जाता है। फिर बबीता इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में ले जाती है और इसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़का बबीता के साथ संबंध बनाने लगता है। वो इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही बबीता की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, बबीता को वो चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। इन दोनों का खेल लगभग 1 साल तक चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये आखिर हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बिल्कुल बहुत सही। बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में बबीता नाम की महिला थी। इसकी उम्र अभी 45 साल थी। बबीता के पति का 5 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। बबीता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बबीता ने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी और बबीता का बेटा अपनी बीवी के साथ अपनी मां के साथ ही रहा करता था। उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी थी। उसकी बेटी अपनी शादी करके अपने घर चली गई थी और बड़े अच्छे से रह रही थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बबीता का बेटा नोएडा में एक कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे। एक दिन बबीता का बेटा अपनी मां से कहता है कि मैं अपनी बीवी को नोएडा लेकर जाना चाहता हूं और वहीं पर उसको रखूंगा और वहीं पर उसके साथ रहूंगा। शुरुआत में तो बबीता मना करती है। वह कहती है कि बहू मेरे साथ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा, तू अकेला ही चला जा। लेकिन यह मानता नहीं है और कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ ही जाना चाहता हूं। फिर इसकी जिद के आगे बबीता हार जाती है और कहती है कि अगर तू अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता है तो फिर ले जा, मैं अकेली ही यहां पर रह लूंगी। फिर यह लड़का अपना सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ नोएडा चला जाता है। वहां पर जिस कंपनी में यह काम कर रहा था, उसी कंपनी के पास एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, अब बबीता अपने घर पर अकेली हो चुकी थी और घर पर रहकर ही अपना जैसे तैसे करके समय काट रही थी। घर इसको काट खाने को भी दौड़ता था। दोस्तों, जब कोई इंसान अकेला रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के गंदे विचार आते हैं। बबीता के दिमाग में भी इसी तरह के ख्याल आने लगे थे। उसके शरीर में काम वासना जागने लगी थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। 4-5 दिन तक तो अपने आप को बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर एक प्लान सोचती है। सुबह 9 बजे के करीब वह अपने घर के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां पर आते जाते लड़कों को देखा करती है। दोस्तों, रोज बबीता के घर के सामने से एक लड़का निकलता था और आता था। इसका नाम ललित था और इसकी उम्र करीब 21 साल थी। ललित पास की ही कंपनी में जॉब किया करता था और रोज बबीता के घर के सामने से 9 बजे जाता था और शाम को 6 बजे वापस आता था। बबीता इसको देखकर हंसा करती थी, इसको इशारे भी किया करती थी। ललित भी बबीता को देखकर हंसा करता था और इशारे किया करता था। इस तरीके से लगभग 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन ललित की छुट्टी होती है, रविवार का दिन होता है। फिर ललित बबीता के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। करीब 9 बजे के करीब बबीता अपने घर से निकलती है और जब अपने गेट पर पहुंचती है तो ललित को सामने खड़ा हुआ देखती है और देखते ही खुश हो जाती है। फिर वह ललित को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि अगर तुमको यहां पर किसी ने मुझसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि मेरे घर पर अंदर चलो। फिर ललित को लेकर वह अपने घर में अंदर चली जाती है और एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर किचन में जाती है और चाय बनाती है। फिर थोड़ी देर के बाद यह कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। ये दोनों अपने बारे में सब कुछ बताते हैं
ललित भी अपने बारे में बताता है, बबीता भी अपने बारे में बताती है। बात बात में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ललित अपना मोबाइल नंबर बबीता को दे देता है, बबीता भी अपना कांटेक्ट नंबर ललित को दे देती है। फिर ललित वहां से चला जाता है और फिर कई कई घंटे रोज इनकी बात हुआ करती है। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। कहीं ना कहीं बबीता ललित से मोहब्बत करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन उससे कहने से डरती है क्योंकि ललित को कहीं बुरा ना लग जाए। एक दिन ललित रात के समय में बबीता से बात कर रहा था। वह उससे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए और मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। फिर बबीता उससे कहती है कि कल सुबह 9 बजे आप मेरे घर पर आ जाना। फिर ललित सुबह 9 बजे के करीब बबीता के घर पर पहुंच जाता है। बबीता इसके लिए चाय बनाती है। यह दोनों एक जगह बैठकर चाय पीने लगते हैं। फिर ललित अपने दिल की बात बबीता से कहता है। वह कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं, प्यार करने लगा हूं और आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। यह बात मैं काफी दिनों से सोच रहा था आपसे कहने के लिए, लेकिन कहने से डर रहा था। जब बबीता इसकी यह बात सुनती है तो सुनते ही खुश हो जाती है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बबीता तो चाह रही थी कि कब ललित अपने दिल की बात मुझसे कहे। फिर वह ललित से कहती है कि यह बात मैं भी आपसे काफी दिनों से सोच रही थी, कहने के लिए कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूं और प्यार करती हूं। फिर ललित भी जब उसकी यह बात सुनता है तो खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद यह दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। ललित इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है। बबीता इसका कोई विरोध नहीं करती है। फिर ललित समझ जाता है कि आखिर पूरा मामला है क्या, कि बबीता चाहती क्या है। फिर ललित बबीता को अपनी बाहों के आगोश में भर लेता है और इसको इसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। वहां पर जाकर इसके कपड़े उतारता है और अपने कपड़े भी उतारता है और थोड़ी देर के बाद इसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पहली बार में ही इसने रेशमा की हालत खराब कर दी थी। बबीता को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक यह संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का यह खेल दूसरे तीसरे दिन का हो चुका था। इस तरीके से लगभग 1 साल का समय भी गुजर जाता है। 1 साल के अंदर ललित ने बबीता के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। बबीता के पड़ोसियों को एक दिन शक हो जाता है। वे कहते हैं कि बबीता घर में अकेली रहती है और एक 20 साल का लड़का बबीता से मिलने के लिए आता है और कई कई घंटे इसके साथ रहता है और कई कई घंटे में जाता है। इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन बबीता के कानों में भी भनक पड़ जाती है कि बाहर पड़ोसी इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर बबीता को गुस्सा आता है और ललित को फोन लगा देती है। वह उससे कहती है कि अभी आधे घंटे के अंदर ही अंदर तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फिर आधे घंटे के अंदर ललित भी बबीता के घर पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है। फिर बबीता उससे कहती है कि बाहर पड़ोसी हम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो। फिर ललित बबीता से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। फिर बबीता कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आपकी पत्नी बनना चाहती हूं। फिर ललित जब उसकी यह बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। वह कहता है कि इसके बारे में मुझे अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, लेकिन बबीता कहती है कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगे तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। फिर इसके दबाव में ललित मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। फिर ये दोनों तैयार होते हैं और कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पर एक वकील को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। फिर वकील कोर्ट मैरिज के कागज तैयार करता है और कुछ दिनों के बाद इनको बुलाता है और इनका कोर्ट मैरिज करवा दिया जाता है। फिर ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, फिर ललित अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से यह पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैंने एक 45 साल की महिला के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया है, उसको अपनी पत्नी बना लिया है। जब उसके माता पिता उसकी यह बात सुनता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह दंग रह जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको काफी गुस्सा आता है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ललित मानता नहीं है। वह कहता है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया है। फिर उनको गुस्सा आता है, वो ललित को गालियां देने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर ललित बबीता के घर पर चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है।
दोस्तों, जब इसके बारे में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 45 साल की महिला अपने से आधे कम उम्र वाले लड़के के साथ शादी कैसे कर सकती है, उसके साथ कोर्ट मैरिज कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना था कि ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भी रहते हैं। हमारे देश किस दिशा में जा रहा है, हमारे देश को सुधारने की जरूरत है। आज के जमाने के जो लड़के हैं अक्सर इस तरह की गलती कर बैठते हैं जिस वजह से वह बड़ी उम्र वाली महिलाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। आज दोस्तों, ललित जो है बबीता के साथ बड़े अच्छे से रह रहा है। इन दोनों की शादी को 3 साल भी हो चुके हैं और 1 साल का इनका एक बेटा भी है। अभी तक तो इन दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास नहीं आई है, लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या हो सकता है। ये तो दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग को ठेस पहुंचाऊं, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। आप लोग अपना राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर बार मैं आपको बोलता हूँ, चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपका एक लाइक बड़ा मोटिवेट करता है और हौसला हमारा बुलंद करता है। मिलते हैं एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना